Bhaktir Nashtiki. So you can start streaming now. Have you started already? Okay. So we are discussing from Prabhupada's purport. प्रभुपाद जी के तात्पर्य की चर्चा करेंगे 1.1.3. माइक्स को आप टेस्ट कर लीजिए अपने. माइक में आवाज आ रही कि नहीं? आपके पास ही माइक है? यस, आवाज आ रही. तो मेरे पीछे बोलिएगा. निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. इससे पहले कि हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आगे पढ़ें, हम लोग कुछ शब्दों पर विचार कर लेते हैं जो हमने पहले चर्चा किया था. निगम का अर्थ क्या है? आप लोग माइक अपने पास में रखिए, जिसको पता होगा मुझे बताएगा, ताकि मुझे खुशी हो कि आपको कुछ याद हुआ. आप लोग माइक पास में नहीं रखना चाहते हैं. करण नहीं मारेगा माइक है, करण भागवतम मारेगी, करण नहीं मार रहा है. निगम का अर्थ क्या है? वेद. ठीक है. कल्पतरो मतलब कल्प वृक्ष. तो यानी निगम यानी वेद के रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम. हमने चर्चा किया था कि जैसे पेड़ की अनेक अनेक शाखाएं होती हैं, उसकी सर्वश्रेष्ठ शाखा मात्र नहीं है. जैसे आप देखेंगे तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी पुराण होते हैं, ऐसे ही कर्मकांड और ज्ञान कांड, ये भी अलग अलग शाखाएं हैं वेदों की, और उपासना कांड. लेकिन ये शाखाएं हैं, इनका फल क्या है? श्रीमद् भागवतम. यानी कि इसका अर्थ ये था, जीवात्मा विभिन्न प्रकार की चेतनाओं से प्रगति करता 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 एक समय आकर के पूरी तरह निर्मत्सर हो जाता है और भागवतम को सुनने का योग्य बन जाता है. आपने उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था? ओके. तो यानी निगम कल्पतोर गलितम फलम का अर्थ क्या सीखा आपने? ये वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है, और ये सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम. देखिए सुखदेव गोस्वामी जो है, उनको तोते से कंपेयर क्यों किया गया है? क्योंकि वो राधा रानी के तोते भी हैं, और तोता जब किसी फल को चखता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है. तो सुख मुखाद का हमने यहाँ पे चर्चा सुनी थी कि नारायण से भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यासदेव, और व्यासदेव से सुखदेव जी को दिया गया. तो यानी उनके अब सुख मुखाद सुखदेव गोस्वामी के मुख से वो प्रकट हो रहा है, और इस कारण से ये और मधुर हो गया है. जैसे आप जानते हो, आप लोग कहोगे कि भाई बहुत सारी कथाएं होती हैं, लेकिन फलाने महाराज मतलब पर्टिकुलर महाराज हैं, उनके बड़ा अच्छी लगती कथा, क्योंकि उनकी भक्ति अधिक बड़ी रहती है, तो उनके मुख से सुनने से वो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? कितने सारे लोगों ने तात्पर्य लिखे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमें बहुत अच्छे लगते हैं. तो उसका कारण है वो उनकी भक्ति को कारण उनको भागवत का जो आस्वादन हुआ है उसको उन्होंने सामने प्रस्तुत किया. ठीक है. और इसके बारे में बोल रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम. एक इंटरेस्टिंग है कि पहले तो उसको फल से कंपेयर किया, और फल में छिलका भी होता है और गुठली भी होती है, और यहां बोल रहे हैं पियो, फल का जूस पियो. क्या फल को क्यों बोल रहे हैं पीने के लिए? याद है किसी को? ये गुठली और छिलका नहीं है, कर्म और ज्ञान का सम्मिश्रण नहीं है, केवल भक्ति है जो जीव को सुख देता है. जैसे फल का जूस सुख देता है, ना कि फल का छिलका और गुठली. ठीक है. बोलते भी ना आम खाइए गुठली मत गिनिए मतलब गुठली से क्या मिलेगा? ठीक है. और हम लोग ने चर्चा एक और किया था, आलय शब्द में लय का मतलब होता है विभिन्न. मेरी बातें समझ में आ रही ना? बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे? बहुत फास्ट जा रहे हैं? ओके. हाँ, याद नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा स्लो जाता हूँ. लय का अर्थ है 5 प्रकार की मुक्ति. लय का अर्थ क्या है? सायुज्य, सार्ष्टि, सामिप्य, सालोक्य और सामिप्य. तो इसका आलय का अर्थ है कि मुक्ति पर्यंत आप भागवतम को पियो. क्यों? क्योंकि इसमें भगवान हरि का गुणानुवाद है, और इसका प्रमाण भी है जो उस टाइम मैंने नहीं बताया था. 3 स्कंद में भगवत धाम का वर्णन है, जिसमें जब भौरे भगवान का गुणानुवाद करते हैं तो अन्य पक्षी चुप होकर के सुनते हैं. तो वहां पे भी जो भौरे हैं और जो पक्षी हैं वो सब भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं. तो यानी कि हम समझ सकते हैं वैकुंठ में भी भगवान का गुणानुवाद चल रहा है, और भागवतम भगवान के गुणानुवाद से भरा हुआ है. इसलिए आलयम, आलयम मतलब मुक्ति पर्यंत इसको लेना है.
अर्थात ये केवल साधन मात्र नहीं है। साधन का मतलब समझते हैं, जैसे आप लोग इस आश्रम में सीढ़ी पे चढ़कर आए, सीढ़ी त्याग देते कि नहीं? समझ में आ रहा है? सीढ़ी साधन है जमीन से ऊपर उठने का, उसके बाद हम त्याग देते हैं। लेकिन क्या श्रीमद् भागवतम भी वैसा साधन है? नहीं है। मतलब जीवन पर्यंत और मुक्ति पर्यंत, जीवन पर्यंत ही नहीं, मुक्ति पर्यंत इसको सीखना है। और हमने चर्चा एक और किया था, आलय का रेफर करता है प्रलय को, जो कि एक अष्ट सात्विक विकार है। ये थोड़ा विनोद की बात है, आचार्य बोलते हैं जब तक आपको अष्ट सात्विक विकार ना हो जाए भागवतम सुनते रहिए। किसी को हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है, तो यानी आपको सुनते रहना है। और जब अष्ट सात्विक विकार हो जाएगा प्रलय के रूप में, तो क्या होगा? आप भागवत सुन करके बेहोश हो जाएंगे। और हमने सुनाया था कि इस प्रकार से श्रीवास ठाकुर बेहोश हो गए थे, याद है? और जब बेहोश हो जाएंगे तब क्या सुन पाएंगे? नहीं। तो फिर आप थोड़ी देर बाद जब होश आएगा तो फिर सुनेंगे, और उसके बाद फिर बेहोश हो जाएंगे, और फिर क्या करेंगे? फिर जगेंगे और फिर पिएंगे। तो कहने का अर्थ इस तरह से जब बेहोशी और पागलपन ना आ जाए, आसक्ति ना आ जाए भागवतम को सुनते हुए, तब तक सुनते ही रहना चाहिए। अब और हमने चर्चा किया था मुहु, मुहु का अर्थ था बार बार। जैसे शराबियों को शराब से तृप्ति नहीं होती है, बड़ा अजीब सा उदाहरण है। उसी प्रकार से भक्तों को भागवतम जैसे जैसे सुनते हैं वैसे वैसे प्यास और बढ़ जाती है। हमने उदाहरण दिया था कि जब कोई व्यक्ति आप बहुत प्यासा होता है तो उसे बहुत प्यास लगती है, पानी पी करके संतुष्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा पानी कि आप पिएं और प्यास बढ़ जाए, आप विचार कर रहे हैं इस पे? आपको प्यास लग रही है, आप पानी पी रहे हो, पानी पी के और प्यास बढ़ जाए, मतलब और पानी पीने की इच्छा, और प्यास बढ़ जाए और पानी पीने की इच्छा, यानी जितनी भागवत सुनेंगे उतना भागवत सुनने की इच्छा बढ़ जाएगी। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 16 क्यों 16,000 क्यों नहीं। जो चीज़ें आप श्रीमद् भागवतम के विषय में सुन रहे हैं वही चीज़ हरि नाम के ऊपर भी सुन रहे हैं। अभी हमारी स्थिति क्या है? महाराज बता रहे थे, कदम कानन महाराज, हम लोग भक्ति करते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद सोचते हैं बड़ी मेहनत हो गई, अब कुछ फ़ोन चेक करता हूँ सुबह से बहुत मेहनत कर ली है, अब कुछ और थोड़ा प्रजल्प कर लेता हूँ या उधर उधर की बात कर लेता हूँ। तो इस प्रकार अभी हम लोग की भक्ति में कमी है। ये तृष्णा बढ़ जानी चाहिए, तृष्णा बढ़ी जाए। और रसिका भुवि भावुका, इस पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य आज होगा, उसको हम चर्चा करेंगे। रसिका मतलब जिन्होंने भगवान के चरणों में प्रेम को उत्पन्न कर लिया है। हमने चर्चा किया था कि रस जो है वो कौन है? भगवान कृष्ण। और विभिन्न रसों के आगार हैं, उनकी चर्चा हम आज करेंगे। और ऐसे ही रसिक व्यक्ति जिनने भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लिया है, भागवतम का सही आस्वादन कर सकते हैं। कौन लोग आस्वादन कर सकते हैं? वीरभद्र प्रभु माइक पे बोलिए, माइक एकदम सामने है। कौन लोग भागवतम का सच्चा, अभी फैन कैन बी रिड्यूस टू मच, एक फैन रखिए बस। भागवतम का आस्वादन कौन व्यक्ति कर सकता है? कौन योग्य है? अभी तो बोला मैंने, मुक्त पुरुष है, जो रसिक है, जो जिनका भगवान से संबंध जागृत हो चुका है, वही तो मुक्त पुरुष होगा ना। मुक्त पुरुष और भक्तों में अंतर है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणा। मुक्त पुरुष मतलब कर्म बंधन से मुक्त, इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेम प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है? जो नित्य सिद्ध है ना, भगवान के चरणों में जिनको प्रेम प्राप्त हो गया है, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। पढ़िएगा। अच्छा होता है कि हम लोग जो इन श्लोकों को पढ़ रहे हैं, अगर आप एक दिन पहले पढ़ के आएंगे तो आप समझ पाएंगे आसानी से, ठीक है? ओके, पढ़िएगा। यहाँ पे 12 रसों के नाम, अब यहाँ से पढ़िएगा। ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इंद्रिय सुख को परिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। मतलब कोई भी इंद्रिय जब अपने विषय के संपर्क में आती है, मान लो कुछ खाना खाते हो, कुछ देखते हो, कुछ सुनते हो, तो कुछ सुख मिलता है, उसको रस कहा जाता है, भौतिक रस। और ये कई रस, ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। अब आप पढ़िए प्रामाणिक शास्त्रों में, लास्ट लाइन यहाँ आप लोग दिख रहा है और बड़ा करो। प्रामाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं। रौद्र, क्रोध। रुक जाइए, हम आराम आराम से चर्चा करते हैं। भगवान के संबंध में रौद्र का एग्जाम्पल कौन है?
भगवान कृष्ण के संबंध में, भगवान कृष्ण के संबंध में रौद्र का एग्जाम्पल, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। गुड, अद्भुत, अद्भुत, आश्चर्य, आश्चर्यजनक। आश्चर्य में रस का आस्वादन किसने किया? गोवर्धन उठाया भक्तों ने, सॉरी भगवान ने, तो भक्त लोग सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वैसे एक बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा बात, इन सारे रसों में आश्चर्य आधार है सब रसों का। जब आप कुछ बहुत सुंदर खाते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे कितना बढ़िया बना है। कुछ सुंदर देखते हैं, अरे कितना सुंदर है। कुछ क्रोध देखते हैं, अरे इतना क्यों क्रोध कर रहा है। क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? आश्चर्य इज द बेसिस ऑफ ऑल रस। विचार कीजिएगा आप, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्यों की टीका है। एवरी रस इज बेस्ड ऑन आश्चर्य। अगर आश्चर्य नहीं होता तो कोई रस आस्वादन नहीं करता है। श्रृंगार, श्रृंगार, दाम्पत्य प्रेम। कौन है इसके उदाहरण? राधा रानी, भगवान की महिषियां, रानियां। हास्य, हास्य, प्रहसन। माइक पे बोलिए, भारी करंट मार रहा है। भगवान के सखा सुदामा, यस, सुदामा सखा इत्यादि सब लोग हंसते हैं। मधुमंगल, गोपियां भी बहुत हंसती हैं। यस। वीर, शौर्य। कौन एग्जाम्पल है? माइक पकड़े रहिए। वीरता का एग्जाम्पल कौन है? कर्ण क्या मतलब कंस के, भीष्मदेव। भीष्मदेव भी शौर्य का एग्जाम्पल है, शौर्य में रिलेट कर रहे हैं। और कर्ण, कर्ण कैसे? भगवान के संबंध में। जरासंघ थी, जामवंत जी जब भगवान, जामवान, हाँ वेरी नाइस, शौर्य का एग्जाम्पल है। वेरी गुड, माइक पे बोल। जरासंध। हाँ, क्या ये समझ में आ जाएगा। आधार ये है कि इन सारे रसों का आगार अंत तो प्रभुपाद यहां समझा रहे हैं कि इन रसों का आस्वादन हम लोग भौतिक जगत में करते हैं, लेकिन इन रसों का सच्चे आगार, ये सच्चे स्रोत भगवान कृष्ण है। नहीं 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 नहीं, ये रस हैं, ये रस हैं ही, ये भौतिक रस हैं जो हम जगत में अनुभव करते हैं। लेकिन जब इस प्रकार के रस आप कृष्ण से अनुभव करने लग जाएं तब आप रसिक हैं। हाँ नहीं, गौण नहीं, गौण भी हैं और मुख्य रस भी हैं। अभी जैसे श्रृंगार है, श्रृंगार रस गौण है कि श्रृंगार गौण रस है? 12 के अंदर 5 मुख है, 7 गौण। माइक पे बोलिए। 12 जो रस है, हाँ, इसमें 7 गौण अभी है से और प्रभुपाद 5 समझाएंगे इस मुख बात है। को। हाँ, तो 5 कौन से मुख्य रस हैं? जो सखो आ रहा है, साख्य सबसे पहले मुख्य रस है। शांत, फिर दास्य, सख, वात्सल्य, माधुर्य। माधुर्य का मतलब क्या होता है? श्रृंगार रस। हाँ, ठीक है। हास्य जो है वो गौण रस है। जैसे मैं समझा देता हूं, जैसे गोपियों का मधुर रस है भगवान कृष्ण से, लेकिन ये रस हमेशा रहता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसे कहते हैं स्थायी भाव, ऑलवेज। लेकिन जब वो कृष्ण की बात सुनकर के हंसती हैं तो उस मधुर भाव के साथ साथ हास्य रस का आस्वादन कर रहे हैं, तो वो गौण रस हो गया। मेरी बात आप समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा? भाई जैसे और कौन सा, श्रीदामा भी भगवान के संग साख्य रस है, लेकिन कुछ कृष्ण मजाक करते हैं तो फिर वो हास्य रस का आस्वादन करते हैं। या कृष्ण कभी जब बकासुर ने उनको लील लिया था तो क्या होता है? भयानक रस। किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने मित्र के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ साथ भयानक रस का आस्वादन नहीं कहना चाहिए, भयानक रस का अनुभव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यानी गौण रस हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन स्थायी जो मुख्य रस हैं वो हमेशा भगवान और भक्त के बीच में रहते हैं। हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं, ये सब भौतिक रस हैं जो हम जगत में देखते हैं। यस, पढ़िए। कहाँ तक पूछा? दया, दया, करुणा, दास्य, दासता, सख, मैत्री भाव, भयानक, भय, विभत्स। आप इसको बढ़ा रहे हैं आगे? ओके, विभत्स, आगे बढ़ो। हाँ। आघात, शांत, उदासीनता तथा वात्सल्य, माता पिता का स्नेह। आगे, हाँ, आगे जो बता रहे थे उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करके चलते कि दया करुणा थोड़ा भक्तों के एग्जांपल के साथ तो थोड़ा और अच्छा होगा। हाँ, क्षमा कीजिएगा, मैं भूल गया। इसको वापस ले लेंगे। आप क्या कर रहे हो फोन पे? अब तो रिकॉर्ड नहीं स्टार्ट किया आपने? आपको मैंने पूछा था आपने रिकॉर्ड करना शुरू किया कि नहीं किया? आपने कहा हाँ।
वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, दया का अर्थ है किसी के जीव को जब दुख में देखते हैं, जब हम लोग दुख में देखते हैं तो फिर दया, देखिए भगवान पे दया करने का तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन भगवान का वजह से अन्य जीवों पे दया करते हैं। जब किसी व्यक्ति का भगवान पे प्रेम होता है तो वो अन्य जीवों के प्रति जब वो प्रेम डायरेक्ट होता है तो करुणा के रूप में प्रस्तुत होता है, यानी वो भगवत संबंधी ही है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये सच्ची दया है। अगर हम ऐसे दया करने का प्रयास करते हैं कि भाई मैं इनको कपड़ा लता बांट रहा हूं, तो वो सच्ची दया नहीं है। अब मैं फिर से रिपीट करूं, व्हेन अ लिविंग एंटिटी हैज लव टुवर्ड कृष्णा, व्हेन दैट लव इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अदर लिविंग एंटिटीज, देन इज दया, दैट इज करुणा। ठीक है, नारायण। दास तो आप समझते ही हैं, भगवान के दास हैं। साक्य भी समझते हैं। साक्य मतलब जैसे हम लोग अर्जुन को देखते हैं, श्रीदामा को देखते हैं, ऐसे भयानक भयानक का उदाहरण मैंने दिया था कि श्रीदामा जब बकासुर जब कृष्ण को लील जाता है तो बाहर सारे लोग घबरा जाते हैं, या पूतना को देखते हैं तो सारी गोपियां घबरा जाती हैं, भय हो जाता है। यस, और ध्यान देना चाहिए कि पूतना को देख के भय नहीं हो रहा है, भय इसलिए हो रहा है कि वो कृष्ण नहीं है वहां पर, कृष्ण को कुछ कर देंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं पूतना के शरीर जब पड़ा हुआ था, गोपियों को कोई भय नहीं हुआ, चढ़ करके कृष्ण को लेके आ गए। विभत्स रस, विभत्स रस अभी तो मैं याद नहीं आ रहा, जब आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो आ जाएगा। वैसे विभत्स रस के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल अब मुझे याद आ रहा है, जैसे भगवान कुवलिया पीड़ को मारते हैं तो उनके शरीर पे पूरा खून रहता है, तो यहाँ पे भी वो बड़ा विभत्स लगता है। हाँ, हाथी को मारते हैं। ठीक है। आघात, शांत आप समझते हैं, जैसे कि वृंदावन का बोलते हैं पेड़ पौधे सब शांत रस पे हैं। वात्सल्य आप सब लोग जानते हैं, यशोदा मैया, नंद महाराज। आपने बढ़ा दिया इसमें। इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब अर्थात यानी कि जब जीवात्मा का भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है तो वो इन सेवाओं के रूप में प्रकट होता है। जो जीव भगवान की सेवा करना चाहता है, प्रेम प्रकट होता है, तो प्रेम का अर्थ है सेवा। तो इन संबंधों के माध्यम से वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है। प्रभुपाद जी इंग्लिश में बोलते हैं, अ लिविंग एंटिटीज सर्विस एटीट्यूड इज हिज स्वरूपा। जिस सेवा भावना में वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है, वैसा स्वरूप उसको आध्यात्मिक जगत में प्राप्त हो जाता है। और ये सेवा भावना नित्य है। ऐसा नहीं है कि हम गोपी बनना चाहते हैं, अच्छा होगा कि मैं गोपी बन जाऊं, ऐसा नहीं होता है। अपने आप वो जागृत होता है। परम पूज्य जय पताका महाराज अच्छा बोलते हैं, कहते हैं मैं नहीं चाहता हूं कि हमें कोई बताए हमारा स्वरूप। समझ रहे हैं? वो प्रकट होना चाहिए हृदय में, दूसरा कोई नहीं बताया आप गोपी हैं, आप मेढक हैं, आप घास हैं, आप बंदर हैं, ऐसा कुछ नहीं बताने की जरूरत। ठीक है। और सिद्ध प्रणाली के संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का कमेंट है, तृणादपि सुनिचेना। क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम होगा उसके हृदय में एब्सोल्यूट नम्रता रहेगी, और अगर नहीं है तो वो सो कॉल्ड सिद्ध प्रणाली काम नहीं आने वाली। बोलिए। भक्ति रसा में सिंधु में कि जीव का स्वरूप उसका गुरु बताता है। हमने नहीं सुना, हम प्रभुपाद, देखिए प्रभुपाद ने सिंपल बताया है, हम चैतन्य चरितामृत से सुनते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनवाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करी पे उदय। बस, केस क्लोज्ड। यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, देखिए कुछ लोग अलग अलग बताते हैं। हमने प्रभुपाद जी के भक्ति रसामृत सिंधु में से कभी नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा है कहीं या सुना है कहीं? हाँ, मुझे दिखाइएगा। वैसे प्रभुपाद जी, देख सिद्धांत के मामले में चैतन्य चरितामृत एकदम क्लियर है। आप प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, जब भगवान की लीलाएं आप सुनते रहते हैं, कुछ विशेष लीलाओं के प्रति जब विशेष आकर्षण होता है, विशेष मतलब सहज आकर्षण, तो आप उसे समझ सकते हैं कि स्वरूप क्या है। अभी तो बहुत दूर है, अभी तो सारी लीलाएं सुनिए, तब तो सुनिए, टेंशन मत लीजिए। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम,
यहाँ तो मैं क्यों बात बोल अप्रत्यक्ष- रहा हूँ, क्योंकि यदि आपके गुरुजी ने नहीं बताया इसका मतलब आपके गुरुजी प्रामाणिक नहीं है ना? एक मिनट, शास्त्र बोल रहा है कि गुरुजी को आपका स्वरूप बताना चाहिए। गुरुजी ने तो बताया नहीं, प्रभुपाद ने बताया नहीं, प्रभुपाद ने किसी को नहीं बताया, तो प्रभुपाद जी प्रामाणिक नहीं है। इसीलिए मैं ये बोल नहीं रहा हूं, मैं समझ रहे मेरी बात का मतलब। कहने का अर्थ ये है कि ये जो सिद्धांत प्रभुपाद जी समझा रहे हैं चैतन्य चरितामृत से, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। एकदम क्लियर बता रहे हैं, भगवान की लीलाओं को सुनिए, अपने आप का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। हमने 1.1.2 में क्या पढ़ा था? भागवतों को सुनने से प्रेम प्रकट हो जाएगा। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरव है। सिंपल। मान लो गुरु जी आपको बता देते हैं कि आप गोपी हैं, कुछ भी मंजरी हैं, तो क्या आप उससे हो जाएगा? करना क्या पड़ेगा उसके बाद आपको उसका साक्षात्कार करने के लिए? फिर वही करना पड़ेगा ना, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरव है। अगर बता भी दिया गया तो ऐसा तो नहीं आपको स्वरूप दे दिया जाएगा। यस, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है, तरीका प्रशस्त वही है। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप में क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्सता आदि में प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ, किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है। ये तो आप समझ रहे हैं ना, क्लियर? किसी से प्रेम करता है। एक आप चीज देखेंगे कि यहाँ का प्रेम जब किसी व्यक्ति को पे आरोपित किया जाता है तो बाद में खट्टा हो ही जाता है। वस्तुतः उस पुरुष का उस स्त्री को प्रेम देने का कारण क्या है? क्योंकि उसको उससे इंद्रिय तृप्ति चाहिए, तो इसलिए वो खट्टा होना ही है। लेकिन भगवान के संबंध में खट्टास नहीं आती है। ठीक है, कभी कभी 2 व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नृशंस हत्या में होता है। ऐसे अब मुझे याद आ रहा है, जैसे कि सत्यजित ने बोला था कृतवर्मा को कि मैं आपको, सत्यजित की बेटी का नाम क्या था? सत्यजित की बेटी का नाम क्या था? सत्यभामा। हाँ, सत्यभामा का आपको शादी कराऊंगा। लेकिन आप जब जानते हैं कि वो जो मणि थी, क्या नाम था उसका? हाँ, समंतक मणि के चक्कर में वो उसने कृष्ण की शादी कर दी भगवान के संग, तो कृतवर्मा ने उसको मार दिया। तो ये सारा कुछ में कृष्ण इन्वॉल्व हैं। जब वो मार रहा है तो सब लोग बड़े भयानक रस का आस्वादन कर रहे हैं। ये क्या है? वो मार देता है ना उसको, क्या नाम है, सत्यजित को सबके सामने मार देता है। तो वो लीला चल रही है लेकिन उसमें भयानक रस भी है। ठीक है, ओके। हाँ, अरे बोली। हाँ, ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के बीच प्रदर्शित होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी जनी के साथ। यानी करने का प्रयास करते हैं लोग, कुत्ते को प्रेम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं हो सकते हैं कुत्ता मेरा मेरा दास से भाव है कुत्ते के प्रति वो ऐसा आरोपित कर सकते हैं, लेकिन उस तरह का प्रेम हो नहीं सकता है। और एक और बात है कि पशु में इस प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान करने की शक्ति भी नहीं है। कर सकता है? आज आप लोगों ने शायद सुना होगा उपदेशामृत, तो 6 प्रकार से कैसे आदान प्रदान होता है प्रेम का, बोलिए माइक पे। अब ये भी याद नहीं है? 6 प्रकार की 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान क्या कैसे होते हैं? यस, उपहार देना, लेना। और ये आज चर्चा नहीं हुआ। अच्छा, ये नहीं हुआ, फिर भी पता तो है आपको, पढ़िए। हाँ। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यमखाति पृच्छति भुंक्ते भुंक्ते भोजते। भोजयते चैव सर्वविधम अब आप देखो, कुत्ते को आप खाना खिला सकते, क्या कुत्ता आपको खाना खिला सकता है? आज तक हुआ कभी? ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप कुत्ते कुछ बोल सकते हो, मेरी डॉगी कैसे हो, वो क्या करेगा? भाऊ 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 भाऊ। कोई गुह्यम आख्याति वृक्षित नहीं हो सकता, और आपको कोई गिफ्ट तो कुत्ता दे नहीं सकता। तो आप देख रहे हैं, भले ही मैं अपना प्रेम कुत्तों को और देने का प्रयास करूं, लेकिन वो चीज मुझसे रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान से कर सकते हैं हम लोग, और इस जगत में लोगों से कर सकते हैं। इसीलिए जब भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं तो वो जानबूझ के मनुष्य के रूप में आते हैं, अपना स्वरूप को प्रकट करते हैं ताकि मनुष्य उनसे प्रेम कर सके। नरसिंह देव से प्रेम करना थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को, मतलब अगर गुस्से में है तो। ऐसे तो भक्त लोग उनके भी भक्त हैं, लेकिन सहज रूप से मनुष्यों के जब मनुष्य रूप में आते हैं तो बहुत लोग आसानी से प्रेम कर सकते हैं। ठीक है, यस, सजाती और वजाती वाली बात हो जाती है। यस, पढ़िए।
इस जगत में रस का ऐसा आनंद प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी जनि के साथ। ऐसे रस का आनंद प्रदान तो एक जैसी जनि के जीवों में होता है, किंतु जहाँ तक आत्माओं का प्रश्न है वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप हैं। एक इंटरेस्टिंग है, भगवान का एक स्वभाव तो ये समझते हैं ना, न शोचती न कांक्षती। भगवान को जगत से कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम लोग इस स्थिति में पहुंच जाते हैं भक्ति करते करते, न शोचती न कांक्षती, ब्रह्मभूत अवस्था, तभी सच्ची भक्ति शुरू होती है। क्योंकि अगर मैं इधर भाग रहा हूं तो मैं उधर नहीं देख सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इफ आई एम हैंकरिंग फॉर मैटर, आई कैन नॉट हैंकर फॉर कृष्णा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जब उत्तम श्लोक लालसा होगी तो इस जगत की लालसा उसके साथ नहीं टिक सकती है। आप इतने परेशान क्यों हैं? बहुत सारी चीजें चल रही हैं। नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या? ठीक है। प्रभु जी किसी और में अपने लैपटॉप के संघर्ष में है क्या? क्या चक्कर है? ठीक है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति गुणात्मक रूप से आध्यात्मिक स्तर पे आता रहता है, तभी वो भगवान से आदान प्रदान कर सकता है ठीक प्रकार से। इसीलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान, यह रस आध्यात्मिक जगत में जीव तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। ये समझ लेना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि इस रस की कंप्लीटनेस, पूर्णता आध्यात्मिक जगत में है। परफेक्ट स्वामी कौन है? कृष्ण है। बहुत गहरी बात हम बोलने वाले हैं। हमने जो सुना था बहुत सुंदर बात, ध्यानपूर्वक सुनते चले जाइएगा। परफेक्ट मित्र कौन है? कृष्णा। अरे माइक पे बोलिए। कृष्णा सॉफ्ट आ रहा है। और परफेक्ट बेटे कौन है? भगवान कृष्ण। परफेक्ट स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। तो अब आप ये सोचिए, अब बहुत गहरी बात है, आप विचार कीजिएगा। क्या हम इस जगत में, भक्तों की तो छोड़ दीजिए, सामान्य व्यक्ति भी परफेक्ट पत्नी, परफेक्ट पति, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट स्वामी, परफेक्ट दोस्त ढूंढता है या नहीं? ढूंढता है कि नहीं? ढूंढता है। बताइए, ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं? जब आप कोई इतनी शादी करता है, कहता है किसी से भी शादी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? बोलिए, सोचता है? आप लोग सब ब्रह्मचारी हैं, प्रभु जी जानते हैं। क्यों प्रभु जी? शादी कर रहे थे सोच रहे थे किसी से शादी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हर आदमी सोचता है परफेक्ट लड़की मिल गई है। हमारे पास भी आता है प्रभु जी कुछ भक्त लोग। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि हम लोग परफेक्शन ढूंढ रहे हैं अपने संबंधों में। और ये जरूर ध्यान रखें कि इस जगत में कृष्ण के अलावा और दूसरी जगत में भी कोई परफेक्ट नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना? हर जगह आप कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वही परफेक्ट कॉलेज होना चाहिए, हमारे गुरु भी परफेक्ट होने चाहिए, ऐसे करके सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के कथन भी है और स्पष्ट है, भगवान के अलावा कोई भी व्यक्ति परफेक्ट। तो अगर इस प्रकार की आशा हम रखेंगे तो हम लोग फ्रस्ट्रेट होंगे और अपने संबंध, प्रभुपाद जिसको बोलते थे, मुझ में भी दोष है, तुम में भी दोष है, तुम दोष देखते बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? केवल किस में दोष नहीं है? कृष्ण में। और कोई प्रमाण आ रहा है भागवत से याद? कोई प्रमाण भागवतम से याद आ रहा है जब किसी ने प्रमाणित किया हो कि कृष्ण में कोई दोष नहीं है? महाराज ने, चलिए मैं बता देता हूं। लक्ष्मी जी, जब समुद्र मंथन होता है, लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं तो सब लोग सोचते हैं मुझसे शादी करेंगी, मुझसे शादी करेंगी। ये भी अमेजिंग बात है कि वो हर आदमी सोच रहा था मुझसे परफेक्ट कौन है। लेकिन लक्ष्मी सब में दोष देखती हैं, इसमें भी दोष है, उसमें भी दोष है, उसमें भी दोष है। केवल नारायण ही है जिनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उनमें एक दोष ये है कि वो मुझको नहीं चाहते। फिर भी माला जो है वो नारायण को ही पहनाती हैं। तो हम खाली कह रहे थे कि हम बात कर रहे थे पूर्णता के ऊपर। कृष्ण क्योंकि परफेक्ट है, तो जिस रस का आस्वादन आप करना चाहते हो उसका परफेक्शन कहाँ मिलेगा? कृष्ण में। इसीलिए आप कभी प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ें तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा बट दे डोंट नो इट। समझ में आ गया? अब मैं कल आपसे पूछूंगा ये तथ्य कि कैसे हर व्यक्ति कृष्ण को ढूंढ रहा है, भले वो ना जाने कि वो कृष्ण को ढूंढ रहा है।
कृष्ण वो, क्योंकि कहीं पे भी आप रस प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कुछ तो बाद वो खट्टा हो जाता है, उसकी पूर्णता कृष्ण में ही होगी। ओके, यस। इसीलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्झर स्रोत कहा गया है। ये भी इंटरेस्टिंग है। समस्त रसों का निर्झर स्रोत अर्थात भगवान के द्वारा जो रस निकलता है, बाहर आता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। मेक सेंस? अनलिमिटेड है। जितना भक्त भगवान का रस आस्वादन करते हैं वो और आस्वादन करने की योग्य बन जाते। ये भी हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है, और आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य कितना डीप है। मैंने को बोला था कि ये जबरदस्त प्रभुपाद का तात्पर्य है। मेरे ख्याल से थोड़ा तशद्दुद जरूर पढ़ेंगे। यस, यू कैन रीड नाउ, ही हैज माइक। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो वह सचमुच सुखी होता है। ये रसो क्या है? रसो वै सह रसो लब्ध्वा आनंदम भवति। मैं थोड़ा सा श्लोक नहीं याद आ रहा ठीक से, ये पहला पार्ट तो सही है। रसो वै सह, सह मतलब वो व्यक्ति, भगवान कृष्ण ही रस हैं। आपको पढ़ा है ना कृष्णा, कहां पे? रसराज कृष्ण, समझ में है ना? रसराज कृष्ण का अर्थ ही है कि रस ही है, कृष्ण इज रस। आचार्य उसको बहुत डिटेल में जाते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आया, लेकिन उन्हें प्रमाणित किया कैसे कृष्ण ही रस हैं, ऐसा समझाया उन्होंने। और ये रस कैसा है? अभी हमने सीखा क्या? निर्झर स्रोत, मतलब इनएग्जॉस्टिबल। भगवान का रस कभी समाप्त नहीं होता है। तो आप अब विचार कर लीजिए, जब आप प्रेमावस्था को प्राप्त हो जाएंगे, आप भक्ति का कोई भी कार्य करोगे, उससे आपको इनफाइनाइट हैप्पीनेस मिलता ही जाएगा। इसीलिए बोलते हैं 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, जब प्रेमावस्था प्राप्त हो जाए। हमारी बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है। पढ़िए। ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव एक स्वाभाविक स्वरूप होता है। प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। केवल ये एक बात समझ लेना चाहिए, स्वरूप होता है मतलब उसका एक संबंध होता है। वो संबंध स्थापित होने के कारण ही रस का अनुभव करता है। और आप विचार कीजिएगा, अविद्या मतलब अपने स्वरूप को भूल जाना। उस अविद्या के कारण ही हम रस का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। फिर से रिपीट करिए। हाँ, नहीं समझ में आया? देखिए, जब हम भगवान, अविद्या नष्ट हो जाती है, यानी हम अपने संबंध को पूरी तरह समझ लेते हैं, प्रेम जागृत हो जाता है, तो यानी तब आप रस का अनुभव कर पाते हैं उतनी पूर्ण मात्रा में। और अविद्या जितनी मात्रा में रहती है उतनी मात्रा में रस अनुभव करने में कुछ कठिनाई होती है। जैसे जॉन्डिस करोगी, एग्जैक्टली, जॉन्डिस करोगे, जैसे जैसे जॉन्डिस सही हो रहा है वैसे वैसे उसकी कड़वाहट, उनका अनुभव, मिश्री मिठास लगे। यस यस। इससे मैं क्या बोलना चाहता हूं कि भक्ति के द्वारा अविद्या नष्ट होती है और अपना आपका स्वरूप और आत्म साक्षात्कार अपने आप ही प्रकट होता है। इसीलिए इसे कहेंगे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। जिस प्रकार से जॉन्डिस को खत्म करना एक विज्ञान है। आप दवा खाओगे, मीठा खाओगे तो ठीक हो जाएगा। यस। केवल आगे बढ़ाइए। मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। समझ गए? मुक्त मतलब पूरी तरह से अविद्या का नाश हो चुका है। यस। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है जो अस्थायी होता है। क्या अर्थ है प्रभु जी? दाशरथी प्रभु, मैं कोई कमेंट करूंगा ही नहीं, आपको ही बताना है इसका अर्थ क्या है। भौतिक जगत में कोई भी किसी से भी अगर हम वस्तु से प्रेम करते हैं तो वो समय के साथ छिन्न हो जाएगा, उसमें खटास आ जाएगा और वो हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आएगा, क्योंकि भगवान ही सभी रसों के जो है वो आगर हैं, स्रोत हैं। अब आप ये बताइए कि वाकई हम इस जगत में लोगों से प्रेम करते हैं? नहीं, इंद्रिय तृप्ति खाली अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही से सोचते हैं, और इंद्रिय तृप्ति का स्वभाव ही है खत्म, दूसरे को दुख देना। देखिए, नहीं दुख तो देना। इंद्रिय तृप्ति से सुख मिलने वाला भी छलावा सुख होता है, थोड़ी देर मिलेगा अब चला जाएगा। इसलिए एक बात है, विकृत रूप यो है क्योंकि मैं अपने को केंद्र मान रहा हूं, अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता हूं, और रस जो है वो बहुत जल्दी चला जाता है, तो व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है। यस, अस्थायी रहता है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन रौद, क्रोध,
आदि भौतिक रूपों में होता है। अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों के छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। ये लाइन थोड़ी मुश्किल हो रही होगी। जो व्यक्ति ये समझ पाए, अभी हमने इसको चर्चा किया था, आप समझ जाओगे। जब व्यक्ति समझ लेता है कि नहीं भाई सच्चा रस, ये जो हमने 12 रसों की चर्चा करी है वो कृष्ण से मिलते हैं, तो अभी आप सबने देखा कि उन रसों को बौद्ध आत्मा भौतिक जगत में देखने का प्रयास कर रहा है। भगवान के संग रस का आदान प्रदान करने में भगवान केंद्रित रहते हैं। इस जगत में इन रसों का आदान प्रदान करने के लिए हमें अपने आप को केंद्र में रखना पड़ता है। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया कि नहीं? कृष्णा इज अ सेंटर, उल्टा जीवा इज अ सेंटर, तो ये पूरा चेंज हो जाता है। प्रतिबंध रिफ्लेक्शन में बायां हाथ दायां हाथ दिखता है, सॉरी दायां हाथ बायां हाथ दिखता है, बायां हाथ दायां हाथ दिखता है, उल्टा हो जाता है कि नहीं? ये आपको याद हो, समझे हो, तालाब के किनारे एक पेड़ होता है, पेड़ ऐसा होता है और आपको रिफ्लेक्शन में कैसे दिखाई पड़ता है? उल्टा। तो उसी प्रकार से कृष्ण केंद्र ना होकर के जीव केंद्र मानने लगता है और सोचता है इस प्रकार से वो रस का आस्वादन करेगा। यस। विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहता है। प्रारंभ में वह परमेश्वर के से एकाकार होना चाहता है। इस प्रकार अल्पज्ञ अध्यात्मवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाते। इसका अर्थ थोड़ा समझ लीजिए। जो व्यक्ति यहाँ के रसों की खटास का अनुभव करता है वो सोचता है छोड़ो, अब कोई संबंध हमें चाहिए ही नहीं, हम जाकर के ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त कर लेंगे। तो उसकी अल्पज्ञता क्या है? किस चीज का ज्ञान नहीं है? बहुत सिंपल प्रश्न है। क्या भगवान के वास्तविक रस का ज्ञान नहीं है। अगर वो रस समझ में आ गया आपको? वो ब्रह्मवादी मायावादी क्यों है? वो सोच रहा है जगत में तो दुख है, बस चलो छोड़ो, बस अब मैं लीन हो जाता हूं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है वैकुंठ जाकर, गोलोक जाकर उसे कितना सुख मिल सकता है। ठीक है, ओके, यस, अपने कष्टों के निवारण के लिए। और इस कारण से यह है काम है, प्रेम वश नहीं जा रहा है। यस। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है। थोड़ा सा आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं। बहुत सुंदर बात एक सन्यासी बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोग इतने डल हैं कि जब तक कोई पिक्चर ना देखें तब तक हमें कोई रस नहीं मिलता। जैसे आप देखो, आप नित्यानंद प्रभु की लीला सुनेंगे तो अच्छा, हाँ ठीक है, कुछ प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब आप पिक्चर में देखेंगे नित्यानंद प्रभु को मारते हैं ऐसे करके, खून निकल आता है, फिर कहते हैं कि तुमने मेरा सर फोड़ दिया है, ये कोई सफिशिएंट कारण नहीं है कि तुम्हें कृष्ण प्रेम ना दूं, तब हमारे आंखों से आंसू आता है, ओह नित्यानंद प्रभु को चोट लग गई। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन जब व्यक्ति प्रेम जैसे बढ़ जाता है, तो जब वो सुन रहा है लीलाओं को, तो उसी में पूरा मतलब लीला में प्रवेश कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो जगत में है। आप लोग महाराज कुलशेखर को जानते हैं ना? कैसे जब उन्होंने सुना कि सीता माता को रावण हरण करके ले गया है, तो पूरी वो सेना लेके चले गए। तो आप कहेंगे पागल है क्या वो? अरे रामायण कब हो चुकी है? और इतनी देर में फिर कोई व्यक्ति आता है, अरे नहीं सीता माता वापस आ गई, भगवान राम ने रावण को मार दिया, ठीक है चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप कहेंगे व्यक्ति पागल है क्या? लेकिन एक्चुअली वो लीला में उसी प्रकार से प्रवेश कर जाते। ब्राह्मण, एक ब्राह्मण भी जो था कि वो प्रतिष्ठानपुर में का ब्राह्मण था, जो खीर जल जाती है उसके। नहीं, दूसरा उदाहरण आप बोल रहे हैं। महाप्रभु जाते हैं और वो ब्राह्मण रामायण सुन रहे होते हैं और उन्हें इनवाइट किया होता है महाप्रभु को प्रसाद के लिए। तो महाप्रभु कहते हैं प्रसाद रेडी है? कहते नहीं रेडी नहीं है, अभी सीता माता लक्ष्मण जी जो है गए हुए हैं जंगल में, कुछ लेके नहीं आए हैं और सीता माता ने बनाए नहीं हैं। तो महाप्रभु जो है बहुत खुश होते हैं उनके भाव को देख के। लेकिन भक्त बोले कि मान लो ऐसा हमारे किचन इंचार्ज करे तो क्या खुश होंगे? कहेंगे अरे क्या बात कर रहे हो ऐसा कर। तो लेकिन फिर वो जो है भक्त तुरंत जल्दी जल्दी बाह्य चेतना में आते हैं, फिर वो फटाफट कुकिंग करते हैं महाप्रभु के लिए। ऐसे ही वो एक बार क्या, हाँ वही ब्राह्मण रामायण पढ़ रहे होते हैं और जब सुनते हैं कि सीता माता को रावण जो है वो लेके चला गया, तो कहता मैं प्राण ही त्याग दूंगा। तो फिर महाप्रभु ने समझाते हैं देखिए ऐसा नहीं है, सीता माता को ये रावण कभी छू नहीं सकता। और बाद में जाकर के कौन सा पुराण था वो? कूर्म पुराण से
कुन पुराण से उनको उदाहरण देते हैं कि देखिए ये सत्य बात है, ये वो माया सीता थी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है वो इस प्रकार से उन लीलाओं को सुनने से ही एकदम उसी प्रकार के रस का आस्वादन कर पाता है। समझ में आ गया आप लोगों को कैसे उपयुक्त स्त्रोत से ही प्राप्त किया गया है। इसे वैकुंठ से ले आने वाले नारद मुनि हैं, जिन्होंने अपने शिष्य श्री व्यास देव को प्रदान किया। याद आ रहा है, आपने आचार्यों की कमेंट्री में भी यही सुना था। नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी। आगे परंपरा। श्री व्यासदेव ने इस संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। श्री सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति ना तो लौकिक दृष्टि से ना ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सुखदेव पूरी तरह से भौतिक गुणों से निर्लिप्त थे, निवृत्त थे, और फिर भी वो भागवतम को सुन करके उसके प्रति आकृष्ट हो गए। तो फिर अन्य जीवात्मा को कहना ही क्या। यस, अपितु तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए, जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। स्पष्ट हो रहा है, यानी मुक्ति के बाद भी हम लोग शब्द सुन रहे थे ना, आलय। स्पष्ट हो रहा है कि सुखदेव गोस्वामी मुक्त पुरुष थे, फिर भी वो श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान के गुणों के द्वारा आकृष्ट हुए। ठीक है, परमेश्वर की लीलाएं मुक्त। इंटरेस्टिंग बात है, आकृष्ट ही नुवे हरेर गुण आक्षिप्त मति। आक्षिप्त मतलब जबरदस्ती खींच ले गया उनकी मति को। जैसे जगत में व्यक्ति नहीं चाहता है फिर भी भोग के दृश्य उसको खींच लेते हैं अपनी तरफ, आकृष्ट हो जाता है। तो ये सुखदेव गोस्वामी, जिनको जगत की कोई वस्तु आकृष्ट नहीं कर सकती थी, उनको भी भगवान के गुणों ने आकृष्ट कर लिया। गुड, अंडरस्टैंड माय वर्ड्स? ओके, बढ़िया। संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक क्या है? परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती है। यानी कि जो संसारी लोग हैं उनको उतना आकर्षक नहीं लगती। भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, रस का अनुभव व्यक्ति संबंधों के कारण करता है। तो अगर भगवान निराकार हो गए तो आप रस का अनुभव कैसे करेंगे? You can only taste sweetness by relationships, and relationship can only be with a person. If God is impersonal, you cannot have relationship. इसीलिए आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंति नादृत युष्मात् पदांग्रयः। परम पद को प्राप्त करने के बाद, ब्रह्म पद को प्राप्त करने के बाद अगर भगवत प्राप्ति नहीं होती है फिर नीचे गिर जाता है, क्योंकि रस तो चाहिए, संबंध तो चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं, आप रूम पे बैठे बैठे कब तक पढ़ते रहोगे? किसी से तो बात करनी होगी आपको। ऐसा तो नहीं दिन भर बात ही नहीं करो, खाली पढ़ते ही रहो, पढ़ते रहो। आज महाराज भी समझा रहे थे, कदम कानन महाराज, की जीवों का स्वरूप ही है कि वो आश्रय ढूंढते ही हैं। इज द वेरी नेचर ऑफ जीवास टू बी डिपेंडेंट। हमें संबंध चाहिए। हाँ, अब संबंध भक्तों से नहीं है, भगवान से नहीं है, तो बाहर ढूंढोगे ही। यस, क्योंकि दिव्य रस ही निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ। ये आपको समझ में आ रही है? ठीक बात। श्रीमद् भागवतम में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्री सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप से इनका वर्णन किया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्यों को भाने वाली है, चाहे वे मुक्तकामी हो या पार ब्रह्म के साथ तदात्म की इच्छा करने वाले हों। संस्कृत में सुख शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है
तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। हम लोगों ने कल चर्चा सुनी थी ना कि तोता मीठे फल कोई चखता है तो उससे अंदाज लगा सकते हैं कि कौन से फल मीठे हैं। नहीं, सुखदेव गोस्वामी भागवतम को बड़े उत्साह से बोल रहे हैं, अर्थात मीठा है, उसमें कोई भी कड़वापन नहीं है। और इंटरेस्टिंग है कि हाँ, कर्मकांड ज्ञान कांड नहीं है। और मैं चलिए भूल गया मैं क्या बोलने वाला था। ठीक है, भूल गया तो भूल गया। यस, वैदिक फल जो ज्ञान से पूर्ण विकसित तथा पक्व है, वह श्री सुखदेव गोस्वामी के ओंठों से निकला है, जिनकी तुलना तोते से की गई है। इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। अर्थात इस प्रकार से बोला कि कोई व्यक्ति कर्मी हो, ज्ञानी हो या भक्त हो, सभी कोई अपील करता है, लेकिन इसका असली आस्वादन के अधिकारी भक्त है। ये बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो श्लोक बोला उन्होंने, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि, तो अच्छा मोक्ष कामी भी कर सकते हैं तो भजन करेंगे। बहुत जगह आप देखेंगे ना, हम लोग ने पढ़ा था, कल मैंने बात कर रहा था, अपवर्ग चाहिए तो भी आप भरत महाराज के चरित्र को सुनो, तो उन्होंने सबका समावेश करने के लिए, तो तुम भौतिक चाहें तुम भी आ जाओ, सुनो भागवतम, तुम मुक्ति चाहते हो तुम भी आ जाओ, भक्ति चाहते हो तुम तो आओ ही। हर प्रकार के लोग इस प्रकार इसे सुन सकें, ये आपको याद होना चाहिए, आगे आएगा। संसार नाम करुण यह पुराण गुह्यम, सभी जीवों पे करुणा करने के लिए, कोई भी हो कैसे भी हो, तुम आओ भागवतम को सुनो और धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा तुम्हारा। यस, श्री सुखदेव गोस्वामी के ओठों से कथा वस्तु इस प्रकार निस्तृत हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। ये हमने पहले भी चर्चा किया है कि हमें चैलेंजिंग एटीट्यूड में श्रीमद् भागवतम को नहीं सुनना चाहिए। भक्त्या तु भागवतः ग्रहया न मेधया न टीकया, अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा हम भगवान को भागवतम को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि भागवतम भगवान से अभिन्न है। और भगवान ने बोला है क्या, भक्त्या तु अनन्या शक्या, भक्ति के द्वारा, या भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही मुझको जान सकते हैं। उसी प्रकार से भक्ति के द्वारा ही भागवतम को जान सकते हैं। यस, यह पक्व फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा। अब याद आ रहा है विश्वनाथ ठाकुर जी कमेंट। हाँ, यस, प्रत्यत्या यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया। बिना किसी परिवर्तन का अर्थ क्या समझाया गया था? एज इट, कोई भी अपनी बात कोई, हाँ, उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। यस, ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबद्ध नहीं हैं, वे रास नृत्य के सर्वोच्च दिव्य रस को उन सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं, जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्था अनुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर बात है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। देखिए, सुखदेव गोस्वामी या भागवत में पहला श्लोक भगवान के तत्व को बता रहा है, जन्मादि अस्यतः। दूसरे से बता रहा है कैसे क्रिएशन करते हैं, तीसरे में बता रहा है, चौथे में बता रहा है, ऐसे करके धीरे धीरे विषय वस्तु को डेवलप किया जा रहा है, ताकि अंत तो गत्वा जब व्यक्ति दशम स्कंद पढ़े तो उसके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये कृष्ण तो गोपियों के संग वैसे ही लीला कर रहे हैं जैसे एक सामान्य पुरुष स्त्री के संग कर रहा है। तो ये सुखदेव गोस्वामी जी का तरीका है श्रीमद् भागवतम को सुनने सुनाने का। समझ में आ रहा है? जैसे सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया उसी प्रकार से सूत गोस्वामी ने सुनाया कि नहीं सुनाया? आप मेरी बात समझ रहे हो? सूत गोस्वामी की तरह है, उनके जो शिष्य परंपरा में आ रहे हैं वो भी इसी प्रकार सुना रहे हैं। वो तुरंत जंप नहीं कर रहे हैं रासलीला में। ये बात समझ में आ रहा है? रासलीला का आस्वादन तभी कोई व्यक्ति कर सकता है जो पूरी तरह से काम वासना से मुक्त हो। तो गुरु शिष्य परंपरा में ही बात सिखाई जाती है। और सामान्य लोग क्या सोचेंगे, मुझे तो आ गया, अब मैं उसको पढ़ लूंगा, समझ लूंगा, उसकी महक तक नहीं आएगी। भूरिजन प्रभु समझा रहे थे, इंग्लिश में कह रहे थे, वन कांट इवन टेस्ट द फ्रेग्रेंस ऑफ रासलीला। जब तक हृदय में काम है उसकी खुशबू भी नहीं आएगी कि वो है क्या चीज। ठीक है, तो इसलिए आवश्यक है कि मैं सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों के पदचिन्हों का स्मरण करना। इसीलिए हम लोग शुरुआत से श्लोक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत की स्थिति को जाने, जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है।
भागवत की यह शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवतम को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो श्री सुखदेव गोस्वामी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा व्यवसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है वह सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बहुत सिंपल है, जो व्यक्ति प्रीति के कारण भागवत चर्चा कर रहा है उसे सुनना चाहिए, ना कि जो व्यक्ति प्रीति का कोई और शब्द हो सकता है, मतलब पैसे के लिए, धन के लिए कर रहा है, इसकी प्रीति धन में है, वो नहीं, उससे नहीं। वह बार बार यही सोच रहा है मैं ऐसा क्या बोलूं कि इनके जेब से और धन निकले और एक सच्चा प्रीति से युक्त भक्त बोलेगा हमें भगवान का ऐसा गुणानुवाद करें ताकि इन लोग का भी प्रेरणा भगवान की तरफ बढ़े। नहीं, उसका आकर्षण धन में है तो वही आकर्षण लोगों का होता रहेगा, जैसे आए थे वैसे बाहर निकल जाते हैं। ऐसे मतलब कथाकार अकॉर्डिंग टू ऑडियंस बोलते हैं, क्योंकि मैं भी पहले सुना हूं मैंने। क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑडियंस। हाँ हाँ, तो 4 दिन उनके यहाँ 7 दिन की भागवत कथा होती है, तो 4 दिन उनके यहाँ रासलीला पे ही चर्चा चलती है, क्योंकि लोग यही सुनना चाहते हैं। यही सुनना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि एक साधु एक वैद्य की तरह होता है। वैद्य रोगी को वो देता है जो उसको आवश्यक है, न कि वो देता है जो उसको अच्छा लगता है। स्वीकार करते हैं? तो ये लोग वैद्य नहीं है। साधु वैद्य पाए, याद आ रहा है चैतन्य चरितामृत से? तो साधु एक वैद्य की तरह होता है। और वैद्य ये इसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसका रोगी का उसके प्रति क्या ओपिनियन है, कि हाँ कि भाई मुझे ये दवा अच्छी लगती है, इसको आप दें तो अच्छा रहेगा ना, है ना। हमारे आश्रम में एक वैद्य है, तो आप अपनी बीमारी बताते हो या वो डायग्नोस करते हैं तो अपने हिसाब से तुम्हारी क्या रोग का कारण है वो दवा देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो प्रतिनिधि हैं सुखदेव गोस्वामी के, वो भागवतम को इस प्रकार से एडल्ट्रेट नहीं करते हैं, मिक्स नहीं करते हैं। यस, ऐसे व्यक्ति का पेशा एकमात्र अपनी जीविका कमाना है, अतः ऐसे व्यवसाय व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा गुहितम अंशों को सुनाते हैं। तो चर्चा हो गया। मैं कभी एक व्यक्ति को बोल रहा था क्या आप 7 दिन में एमएससी पढ़ सकते हैं क्या? 7 दिन में आप संस्कृत सीख जाएंगे? क्यों भाई, सीख रहा है कोई संस्कृत, 7 दिन में सीख जाओगे? 7 दिन में संस्कृत नहीं सीख सकते, और एमएससी केमिस्ट्री हो सकता है प्रभु जी, बीटेक हो सकता है, हमने बीटेक वीटेक किया हुआ है, 7 दिन में तो इतना ज्ञान नहीं इकट्ठा कर सकते। तो जब ज्ञान इकट्ठा करने के लिए 4 साल लगता है, 10 साल लगता है, 20 साल लगता है, तो भागवतम जैसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान 7 दिन में कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है 7 दिन में? 7 दिन में लोगों को उल्लू बनाया जा सकता है, जो कि पहले से ही हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से उल्लू बना करके उनके पैसे खींचे जा सकते हैं। यस, वे सामान्य रूप से, कहाँ लिखा हुआ है? वे सामान्य रूप से रास नृत्य की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं। बुरा अर्थ का मतलब क्या, जरा बताइए। भगवान की जो काम वासना गोपियों के साथ जो दिव्य लीलाएं हैं उसमें भी भौतिक काम को विकृत रूप को ढूंढने लगते हैं। जैसा मैं हूं वैसा वो सोचते हैं, वैसे मैं स्त्री को देख करके भाव लेके आता हूं, वो सोचते हैं कृष्ण भी वैसे ही भाव लेके आते हैं। यस, मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं और अन्य लोग अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं अरे तुम्हारे भगवान कैसे हैं, दूसरों की औरतों के संग घूम रहे हैं, ऐसा करके कुछ सोचते हैं, बोलते हैं। या फिर कुछ लोग उसको एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं हम ये वृंदावन के कृष्ण को नहीं मानते, हम लोग द्वारका के कृष्ण को मानते हैं। या कुछ लोग विपरीत बोलते हैं, जब तक कृष्ण वृंदावन में थे तो बढ़िया थे, लेकिन जब द्वारका आ गए तो पूरा बिगड़ गए, पॉलिटिक्स करने लगे और ये हो गए। तो इस प्रकार के अपनी ही धारणा को भगवान पे आरोपित करते हैं। ये नहीं समझते कि भगवान की हर लीला बिल्कुल परफेक्ट है ना। जैसे अगर आपको कोई तस्कर बोले तो आप बुरा मानेंगे ना, भाई क्या करते हैं ये तस्कर हैं तो आप लोग बुरा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी तस्कर हैं, स्मगलर हैं, वो बुरा मानेंगे ना। और हम लोग क्या कहते हैं? माखन तस्कर गोपी जना वस्त्रहारी। अब देखिए, तस्करी करना और वस्त्र हरण करना कितना खराब चीज है, लेकिन भगवान में वो सब अच्छा है, ठीक है ना। एक चीज और है प्रभु जी की, जैसे जो रासलीला का जो समय था उसमें जो भगवान की आयु देखी जाए 6, 6.5, 7 साल की अवस्था है, अभी हम उस पर अगर उसको हम बताएं तो भी लोग समझ सकते हैं कि पॉइंट ये है कि हम लोग
पहले भगवान के तत्व को समझ लेना चाहिए, और यही समझ लेना चाहिए जो हम आज चर्चा कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी उसकी चर्चा कर रहे हैं, अर्थात उसमें काम का कोई लेश मात्र भी नहीं है, क्योंकि इस जगत की कोई भी वस्तु उनको आकर्षित नहीं करती। पढ़िएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने की लेस मात्र इच्छा नहीं रहती, अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्री सुखदेव गोस्वामी से चले आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए। जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्पज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। ये तो बहुत क्लियर हो गया। सिस्टमैटिकली भगवान के तत्व को समझें, फिर भगवान की लीला को समझ पाएंगे। श्रीमद् भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल को आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से निस्तृत अमृत रस का पान करके उठा सकता है। तो यानी कि अगर हम श्रीमद् भागवतम को समझना चाहते हैं, उसके रस का आस्वादन करना चाहते हैं, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान के संबंध में रस का आस्वादन तभी कर सकते हैं जब प्रेम की प्राप्ति हो। प्रेम की प्राप्ति हो तो भागवतम सुनते सुनते व्यक्ति प्रेम के स्तर पर पहुंचता है और फिर भगवान की लीलाओं का विस्तृत कर पाता है। कोई प्रश्न है यहाँ पे अब तक? यस, मतलब हमारे भक्तों का ही है। हाँ बोलिए, माइक पे बोलिए। माइक इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन वो है हमारे फायदे के लिए है कि बहुत सारे भक्त जैसे हमारे गृहस्थ भक्त हैं, बहुत सारे हैं, तो वो 1 लाख मतलब 64 माला करते हैं, लेकिन फिर वो भागवत क्लास को अटेंड नहीं करते। मैंने जनरली, आपने भी नोटिस किया होगा। तो फिर कहा जाता है कि जो नाम वही ले सकता है कि जिसमें वो भागवत प्रेम आ गया, और दोनों है कि भागवत सुनने से ही जो है भगवान के नाम में रुचि आती है और नाम रुचि। देखिए इंटरेस्टिंग बात, बहुत सिंपल बात आदि पुरुष बताते हैं कि अगर प्रभु बता रहे थे कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपको प्रेम पत्र लिखता है तो आप क्या कहेंगे? अरे वो क्या लिखा है, पढ़ना चाहिए। तो ये भगवत गीता भगवान का प्रेम पत्र है ना। आप बोले हरि नाम करने से हमको प्रेम हो रहा है, भगवान में प्रेम प्राप्ति करना चाहते हैं, तो भगवान का प्रेम पत्र भी तो सुनना चाहिए। और कोई अन्य लोग जो उनके प्रति प्रेमी होंगे और उनके बारे में कुछ बोलेंगे तो सुनना चाहिए ना। श्रीमद् भागवतम में और क्या है इसके अलावा? और आप दशम स्कंद को सुन सकते हैं, बहुत सुंदर। रुक्मणी देवी बोलते हैं श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को सुन करके मेरा चित्त निर्लज्ज हो गया, भाग गया है उस तरफ। तो भगवान के बारे में श्रवण करना से हमारा हरि नाम के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। और अभी आप इसमें आगे हम लोग चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10 नामापराध का निर्मूलन करने में मदद करती है। तो इसलिए दोनों चीजें चलना चाहिए। अपने मन से कुछ भी करना चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी आप आगे देखिएगा 5वें स्कंद में बोलते हैं शुरुआत में व्यक्ति हरि नाम जप करता है और बाद में श्रीमद् भागवतम को सुन करके और अधिक प्रगति करता है भगवान के संबंध में। ठीक है। अन्यथा व्यक्ति, और प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि ये माता जी कह रही हैं हरे कृष्णा करेंगी, आपकी पुस्तकें नहीं पढ़ेंगी, तो उन्होंने बोला कि ये तो नामापराध है क्योंकि तुम गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। और फिर आगे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। कनिष्ठ मतलब भगवान को जानता है लेकिन अन्य लोगों को नहीं जानता। शास्त्र के ये डेफिनेशन है, शास्त्र नहीं जानता। प्रभुपाद जी जगह और लिखते हैं जानबूझकर शास्त्र नहीं पढ़ता। तो ये कनिष्ठ का लेवल हो जाएगा। इसलिए दोनों ही चीजें करना चाहिए। जैसे अब लोग 64 माला भी करते हैं, ऐसे वक्त मुझे मिले हैं और बाद में बोलते थे कि हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे, तो कृष्ण तो जल्दी जल्दी करते हैं लेकिन प्रेम कहाँ प्रकट हो रहा है? नहीं हो, लेकिन मैं बहुत सारे भक्तों से जो करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे वो तुलसी पूजा में भी, मंगल आरती में भी, नरसिंह में भी, तो मतलब अगर करना है तो रिड्यूस क्यों कर रहे हो आप थोड़ा? The point is that कि श्रीमद् भागवतम को